हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नई सोच। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में किए गए अंक आधारित आव्रजन प्रणाली की शुरुआत की घोषणा की है? तो यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में अंक आधारित आव्रजन प्रणाली की शुरुआत की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अंबेडकर हाउस स्मारक को बंद करने की अपील की है। यह किस देश में स्थित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम में अंबेडकर साहब के ऊपर एक हाउस स्मारक बनाया गया है, तो उसको बंद करने की अभी भारत ने अपील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी या स्पेस कॉरपोरेशन जिसने 2023 तक पहले पर्यटक को एक स्पेस वॉक पर लेने की घोषणा की है, वह किस देश में स्थित है? तो इंडिया स्पेस कॉरपोरेशन यह रूस में स्थित है। किस देश ने हाल ही में होप नाम के मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने होप नाम का अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का किस देश में स्थित है? मक्का सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। कौन सा देश अपने राष्ट्रीय आईडी डेटाबेस के चेहरे के सत्यापन का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो सिंगापुर डेटाबेस के चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन गया है। तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। किस देश ने हाल ही में नो मास्क नो सर्विस नीति को अपनाया है? तो बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को अपनाया। क्यों यह ज़रूरी भी है? क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना बढ़ रहा है, तो लोगों में अवेयर करने के लिए यह नीति अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस जलवायु समझौता से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह अमेरिका बन गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस देश में स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड देश में स्थित है। किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देशवासियों को फ्रांसीसी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए बुलाया है? तो तुर्की ने अपने देशवासियों को फ्रांसीसी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए बुलाया है। तुर्की देश की राजधानी अंकारा है। मुद्रा लीरा है। गोनी नाम का टाइफून हाल ही में किस देश में आया था? गोनी नाम का टाइफून हाल ही में फिलीपींस में आया था। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। किस देश में पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है? ये यूनाइटेड किंगडम ने किया है, क्योंकि वह क्लाइमेट को दूषित करते हैं, इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फेसबुक, अमेजन, गूगल जैसी बड़ी डिजिटल फर्मों पर कर लगाने का फैसला किया है? तो यह फ्रांस ने किया है। आप हमें फ्रांस की राजधानी और करेंसी दोनों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मॉस्को किस देश के साथ संबंध सामान करने के लिए नवीनतम अरब लीग देश बन गया है? तो यह इजराइल बन गया है। यदि आप लोग को इसकी PDF चाहिए हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के गगनयान मिशन के लिए कौन सा देश अस्थायी ग्राउंड ट्रैकिंग सुविधाओं को मेज़बानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया गगनयान मिशन के लिए मेज़बानी करेगा। किस देश ने परमाणु गतिविधियों को बढ़ावा के लिए नया विधेयक पारित किया है? तो ईरान ने परमाणु गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नया विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गणतंत्र दिवस 2021 पर किस देश के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यह यूके के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। GTI 2020 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित था? तो अफगानिस्तान आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित था। भारतीय विदेश सचिव ने किस देश में भारतीय सहायता के तहत निर्मित 3 स्कूलों का उद्घाटन किया है? तो यह नेपाल देश ने किया है।
किस देश ने पहला एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव आयोजित किया है? तो भारत ने एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव आयोजित किया है। कौन सा देश नक्सलवाद विरोधी आयोग स्थापित करने के लिए तैयार है? तो यूनाइटेड किंगडम नक्सलवाद विरोधी आयोग स्थापित करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा है? तो भारत ने अमेरिका से MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदा है। जापान का हायाबुसा 2 किस जगह से चट्टान के नमूने लाता है? तो यह रगयू से लाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल नई सोच को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।